प्रश्नावली 3 का डी, प्रश्नावली 3 का डी, यही ना है। चलिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन है ए क्यू प्लस यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी अब बराबर दे दिया हुआ है p इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी या माइनस सी ए। तो p का मान लिखिए, तो p का मान लिखिए, का मान लिखिए ना है क्वेश्चन। तो सूत्र पहले लिखा चुके हैं कि नहीं लिखाए हुए हैं? इसका सूत्र लिखा हुआ है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर। चलिए तो यहाँ पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी अब बराबर p इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, यही ना है। तो इसका सूत्र बताए हुए हैं, क्या बताए हुए हैं? a प्लस बी प्लस सी, यही ना है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी या माइनस सी ए। इसका सूत्र यही ना लिखाए हुए हैं, याद है ना? तो चलिए ये लिख लिए। अब बराबर में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिखेंगे ना, तो p इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी या माइनस सी ए, यही ना है। तो देखिए तो ई बॉक्स में या ई बॉक्स में दोनों सेम लग रहा है, तो ई दोनों से ई दोनों क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो इन्हें खाली कथी बच गया, इसलिए p ए बराबर है, p का मान निकालना है। तो p बराबर क्या निकल गया, ए प्लस बी या प्लस, यही ना का आंसर हो जाएगा डी। क्या नंबर क्वेश्चन? तीसरा। चलिए तीसरा का पहला दिया हुआ है कि यदि एल बराबर नहीं है एल इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc माइनस 3abc अब बराबर दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इंटू दिया हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही ना दिया हुआ है। तो एल का मान बताइए, किसका मान बताना है? तो एल का मान बताएं। एकदम हल्का है, जैसे पहला बताए थे उसी तरह का दूगो सूत्र, एक इसका दूगो सूत्र लिखा है ना, देख लीजिएगा लिखा हुआ ना। तो चलिए देखिए बताए थे सूत्र होता है, यहाँ पे पहले जो ये दिया हुआ है सो लिख लेंगे, एल इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये ना दिया हुआ है। अब बराबर क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर, ये ना दिया हुआ है। और ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर दो गो सूत्र लिखाए थे, उसमें से एक सूत्र था एल इंटू हो जाएगा 1/2, यही ना, एल इंटू 1/2 इंटू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू हो जाएगा क्या, ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब बराबर जो दिया हुआ वही ना लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, हो जाएगा ना। चलिए तो एल देखिए ए प्लस बी से कट गया, ई से ई कट जाएगा ना। तो देखिए एल इंटू 1/2 बराबर एक के बार में ना कटा है, एक इससे ही एक बार में कटा, इससे ही एक बार में कट गया। तो अब क्या हो जाएगा, तिरछा गुना कर देंगे। देखिए एल को 1 से गुना कीजिएगा, बट्टा में इसके 1 से गुना कीजिएगा तो एल ना हो जाएगा, एल बराबर 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो एल बराबर कितना हो गया, यही हो जाएगा इसका। देखो इधर
4 का पहला ना, 4 का ए दिया हुआ है 27x³ प्लस 108x स्क्वायर प्लस 144x एक्स स्क्वायर वाई और 144x वाई के स्क्वायर प्लस 64y के क्यू, यही ना है। एगो सूत्र बताए थे तुम लोगों को, a प्लस बी के होल क्यू बराबर AQ प्लस BQ। अच्छा ही बताए थे AQ प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी के क्यूब, ये ना सूत्र बताए थे। हाँ नहीं तो एक बार और लिख भी लेना, ठीक है। तो इसी सूत्र पर ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक। तो यहाँ देखिए 27x का क्यू है, तो 27 को तोड़ेंगे अगर लघुत्तम करेंगे तो 3 से 3 27, 3 3 9 कै गो 3 आया, तो 3x का क्यू इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए उसके बाद होता है 3a स्क्वायर बी, तो प्लस हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर, तो ए में यही ना है, तो 3x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 3 गुने हो जाएगा 3 गुने 3, क्या है कि 3 हो गया होगा ना, स्क्वायर में है तो 2 बारी होगा ना, तो 3 तियाई और 9 तिया 27 को कैसे गुना करेंगे तो 108 हो जाएगा। 4 से कैसे 4 से, तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ 64 है ना, तो 64 को हम 4y का क्या लिख सकते हैं क्यों लिख सकते हैं ना, तो मतलब b होता है, तो b में जो होगा तो 4y ना है, तो यहाँ गुने क्या हो जाएगा 4y अब प्लस फिर 144y स्क्वायर है, तो यहाँ भी हो जाएगा देखिए 3 a है ना, तो 3 इंटू ए में कितना 3x गुने b में कितना 4y, तो 4y के क्या हो जाएगा, तो 4y का स्क्वायर लिख देंगे, अब प्लस हो जाएगा ना 64y का क्यू का मतलब कितना 4y के क्यू। नहीं आएगा समझ में तो यहाँ 64 4 से करिएगा तो 16, फिर से 4 से करिएगा तो हो गया ना 1 2 1 3, तो 3 पावर 3 दे देंगे ना 4 पर, तो 4y के क्यू हो गया ना। अब देख लीजिए इसको अगर आगे करेंगे तो ये किसका सूत्र होता है, इसी का ना, ई बराबर जो देल है इसी का ना सूत्र होता है। तो यहाँ a में कितना है 3x है ना, अब b में कितना है, तो 3x प्लस 4y के क्या हो जाएगा क्यूब, तो क्यूब का मतलब होता है 3 बार, क्या बार, तो 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखिए प्रश्नावली 3 का डी का 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5 का गुणनखंड करे, क्या है गुणनखंड करे। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है ए का AQ प्लस 1, यही ना है। तो एगो सूत्र बताए थे, क्या सूत्र था AQ, यही ना है, अब प्लस 1 है तो 1 का क्यू लिख सकते हैं। अब देखिए कौन सूत्र पर आ गया AQ प्लस BQ, तो AQ प्लस BQ बराबर क्या बताए थे AQ प्लस BQ, यही था A प्लस B इंटू था A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। सूत्र याद रखेगी तब ना याद रहेगा, यही ना है। तो इसी सूत्र पे इसको बैठा देना है, तो ये हो जाएगा एगो A प्लस 1 इंटू हो जाएगा A स्क्वायर माइनस AB, यही ना होता है। तो A गुने 1 के ना हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, यही ना होगा। तो ये हो जाएगा A प्लस 1 इंटू हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 के ना, तो यही हो जाएगा इसका। चलिए 5 का B देखिए, क्या है m के पावर 6 प्लस n के पावर 6 है ना, तो हम क्या कर सकते हैं m के पावर लिख देंगे 2 1 का पावर कितने, तो पावर के अगर पावर का पावर रहता है तो पावर का पावर क्या हो जाता है गुना हो जाता है, तो 2 तिहाई ना हो जाएगा 6। चलिए अब प्लस n के पावर 2 1 का पावर कितने दे देंगे। अब देखिए ये अंदर में m स्क्वायर हो गया, ये n स्क्वायर हो गया, 1 का पावर 3 हुआ तो ये AQ आई BQ, तो इसी सूत्र पर फिर ना आ गया, तो a में हो जाएगा कथी m के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस कथी n स्क्वायर हो जाएगा ना,
ए प्लस बी, तो ए में है एम स्क्वायर और बी में है एन स्क्वायर, और इंटू यहाँ देख लीजिए होता है यहाँ पे ए स्क्वायर होता है ना, तो ए एम का स्क्वायर है, कर क्या हो जाएगा स्क्वायर, जो है वो तो पहले लिखेंगे उसके बाद एन स्क्वायर देंगे। अब माइनस हो जाएगा ए बी, तो एम स्क्वायर है गुने कथी हो जाएगा एन स्क्वायर, अब प्लस यहाँ भी एन स्क्वायर के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका एम स्क्वायर प्लस कथी एन स्क्वायर इंटू हो जाएगा आपका, यही पावर को गुना करेंगे तो दो दुनाई कितने हो जाएगा एम के पावर कितने, माइनस हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर प्लस यहाँ भी हो जाएगा एन के पावर दो दुनाई कितने 4, तो एन के पावर कितने लिख देंगे 4, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। बनेगा सब उसी तरह से, थोड़ा सा खाली दिमाग लगा। 5 के डी, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 8 ए क्यू, 8 ए क्यू एक्स के पावर 4 प्लस 64 बी के पावर 6 इंटू एक्स, यही ना है। इस दोनों में देखिए एक्स है ना, 8 से दोनों में भाग लग जाएगा, तो 8x कॉमन ना हो जाएगा, कॉमन लेना सिखाए हुए है ना, जिस संख्या से दोनों में भाग लग जाएगा तो वो क्या बन जाएगा उसका कॉमन बन जाएगा, तो इसमें से हम पहले कॉमन निकाल लेते हैं, तो 8 से लग गया तो 8 कॉमन हो गया, और एक्स भी दोनों में है तो एक्स भी क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो 8x बाहर निकल जाएगा। अब बचेगा इसमें क्या, तो 8 निकलिए गया, एक्स के पावर 4 में से एक एक्स निकल गया, तो ये बचा क्या ए के पावर 3 और एक्स के पावर 4 में से एगो एक्स यहाँ लिख दिए, तो क्या बच गया इन्हें को ना बचेगा एक्स के पावर। चलिए अब प्लस है तो प्लस, अभी 64 है तो 8 से इसमें भाग दीजिएगा तो क्या बारी में लगेगा 8 बार में, तो 8 लिख देंगे। अब b के पावर 6 है तो b थोड़े कॉमन है, तो b के पावर 6 हो जाएगा, एक्स एगो एक्स यहाँ है, ये है एगो एक्स हम निकालिए, तो खत्म ना, यहाँ पे नहीं ना एक्स होगा। चलिए अब देखिए 8x यहाँ रहेगा और अंदर में a के पावर 3 x के पावर 3 है, तो ax के पावर 3 दे सकते हैं, हो जाएगा ना। उसके बाद प्लस है तो प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 2 के पावर कितने लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब b के पावर 6 है तो इसको भी हम लिख सकते हैं b के पावर 2 गुने b के पावर 2 गुने b के पावर 2, तो 2 और 2 4 और 2 कितने 6, तो b के पावर कितने हो गया, तो ये b के पावर 2 के पावर कितने दे सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं ना, तो यहाँ हो जाएगा कितने 2 आई कितने बी स्क्वायर हो जाएगा ना, 2b के स्क्वायर है, एक पावर कितना, अब आया समझ में है कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो 2 लिख दिए, अब बी स्क्वायर गुने बी स्क्वायर, तब ना b के पावर 6, तो 3 बेरी है ना b के स्क्वायर, तो एगो बी स्क्वायर यहाँ लिख दिए, एक पावर क्या गो दे दिए, एगो दूगो एगो 3 को, हो गया ना। चलिए क्वेश्चन बंद। अब 8x इंटू हो जाएगा a के पावर 3 प्लस b के पावर 3, तो ए क्यू और प्लस बी क्यू के सूत्र पर ही आ गया। अब तो ए क्यू और प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है ए प्लस बी, यही ना होता है, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस हो जाएगा 2b के स्क्वायर, जो ए में रहेगा बी में रहेगा वो लिख देंगे ना, तो ए प्लस बी हो गया, इंटू हो जाता है ए का स्क्वायर, तो ए एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यही ना होगा, यहाँ बड़का कष्ट दे देते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए में हो गया ए एक्स गुने बी में है कितने 2b के, अब प्लस हो जाएगा बी 2b के स्क्वायर। अब 8x इंटू हो जाएगा ax प्लस का थे 2b के स्क्वायर, ई हो जाएगा क्या ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर है तो ए पर भी स्क्वायर एक्स पर भी, यहाँ हो जाएगा 2 होगा ना, ए होगा 2a और b स्क्वायर का थी होगा ना, अब प्लस हो जाएगा का थी 2b का स्क्वायर है, तो 2b का स्क्वायर है गुने 2b का स्क्वायर, तो 2 दूनाई कितने हो जाएगा, अब b के पावर 2 और b के पावर 2, तो कितने हो जाएगा 4b के पावर 4 है ना।
यही ना हो जाएगा करें आंसर। देख लीजिए कौन क्वेश्चन, 6 के ए, चलिए 6 का ए, 6 का ए दिया हुआ है 54x³ 54x³ अब माइनस है 16y³, यही ना है। तो इस दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, दो कॉमन होगा ना, दो से दोनों में भाग लग जाएगा तो दो कॉमन हो जाएगा, तो दो निकालेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 तो ना 54 होता है, तो 27 यहाँ हो जाएगा, x³ है तो x से क्यों ना रहेगा, माइनस 16 है तो दो से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8y³ हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देख लीजिए 2 है तो 2 रहेगा, इंटू में कर देंगे 27 को तोड़ेंगे, 27x³ को क्या करेंगे, तो 3x गुने 3x गुने 3x नहीं हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 तिया x x x, तो x के पावर एगो दूगो एक हो जाएगा ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x के पावर कितने, कोई दिक्कत, तो यहाँ लिख देंगे 3x के पावर कितने माइनस 8y³ है, तो इस 8y को क्यू को भी तोड़ेंगे तो 2y गुने 2y गुने क्या लिख सकते हैं, 2y लिख सकते हैं। तो देखिए तब ना हो जाएगा 2 दुनाई 4 दुनाई y y गुने y, तो सब y के पावर जुड़ जाता है, तो एगो दूगो एक 3 गो हो जाएगा ना। तो इसको लिख सकते हैं 2y के पावर कितना, तो यहाँ हो जाएगा ना 2y के पावर कितने 3, कोई दिक्कत। चलिए अब 2 इंटू a³ और माइनस b³ के सूत्र पर नहीं आ गया, तो a³ माइनस b³ बराबर क्या होता है, a माइनस b हो जाएगा ना, इंटू में होता है a², क्या हो जाता है, तो 3x का स्क्वायर होगा, 3x के स्क्वायर माइनस ए बी, तो 3x गुने 2y प्लस 2y के हो जाएगा कथी स्क्वायर। यहाँ चेंज हो जाता है, माइनस वाला रहता है तो यहाँ क्या हो जाता है प्लस, प्लस वाला रहता है तो यहाँ क्या हो जाता है माइनस, तो 2y के स्क्वायर होगा ना। चलिए अब एक लाइन और बढ़ जाएगा, देखिए क्या बढ़ेगा, तो 2 इंटू हो जाएगा 3x माइनस कितने 2y, रह जाएगा ना यही, और यहाँ देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, तो 3x को 3x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई कितना, x को 1 से तो x के पावर कितने हो जाएगा ना, अब प्लस 3 दुनाई 6 xy है तो xy होगा, अब प्लस 2y का स्क्वायर है ना, तो 2y या गुने क्या हो जाएगा, तो 2 दुनाई कितने, y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो 4y का स्क्वायर हो गया, ये हो गया क्वेश्चन बंद, यही हो जाएगा इसका आंसर। देख चलिए अब इसका 6 का सी, 6 के सी में दिया हुआ है एक, यहाँ भी गुणनखंड इसका निकालना है, तो x प्लस वाई के क्यूब अब प्लस प्लस है कि माइनस, माइनस जेड का क्यूब, बोल भी ना रहा क्वेश्चनों ना आता देखने के, तो जहाँ देख लीजिए यह भी तो देख लीजिए, इसको a मानेंगे इसको कथी मानेंगे, तो ये भी तो हो गया a³ और माइनस कथी का सूत्र, तो a³ माइनस b³ बराबर क्या होता है a माइनस b इंटू होता है a², यहाँ पे उल्टा हो जाता है प्लस हो जाता है ab या प्लस b के स्क्वायर, यही ना होता है। तो यहाँ देख लीजिए a में x प्लस वाई रहेगा, तो x प्लस वाई के क्यूब, या सीधा a माइनस बी हो जाता है ना, तो x प्लस वाई माइनस कथी हो जाएगा, यहाँ होगा ना, यही ना हो जाएगा a माइनस बी, तो a में है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई लिख दिया, माइनस क्या लिख दिया z लिख दिए, अब होता है a² होता है ना, तो हो जाएगा x प्लस वाई है a में, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा ए बी, तो a में है आपका यही ना x प्लस वाई इंटू हो जाएगा कथी जेड ना हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे जेड का क्या हो जाएगा दिक्कत। अब देखिए x प्लस वाई माइनस जेड इंटू हो जाएगा, देख ली एगो अहू में एगो नया सूत्र हो जाएगा, कथी का सूत्र a प्लस बी के हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कथी a का स्क्वायर प्लस 2ab होगा ना, 2xy प्लस वाई के
स्क्वायर, ई हो जाएगा, गुना करें तो जेड को एक से तो क्या हो जाएगा जेड एक्स, और जेड को वाई से गुना करेंगे तो जेड वाई, अब प्लस ही हो जाएगा जेड के स्क्वायर। देखिए यही है, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसको थोड़ा सीधा कर लेंगे, तो सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2xy प्लस 2x प्लस 2y, यही ना हो जाएगा। सॉरी जेड एक्स है ना, जेड एक्स है, जेड वाई, यही हो जाएगा इसका, देख लीजिए है। 8 का ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3ab सी, इस तरह का सूत्र तो बता ही चुके हैं। तो ई बराबर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस सी इंटू हो जाता है कथी, ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर माइनस सी के स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस ए बी प्लस हो जाएगा बी सी प्लस हो जाएगा ए सी, ए और सी ए चाहिए, ए सी दोनों एक ही होता है, वही अब समझना है। चलिए देखिए सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस कथी बराबर 3abc बराबर, यही ना होता है। इतना बराबर हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी या इंटू हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी या माइनस सी, यही ना सूत्र होता है। अब चलिए एक चीज यहाँ क्या कर दिया कि यहाँ पे प्लस कर दिया और यहाँ कथी कर दिया माइनस, अब काहे ला किया सो देख लीजिए, यहाँ माइनस दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि सी वाला जो है कौन चीज में है, माइनस में है, कौन चीज में है, जहां जहां सी होगा तो ऐसे सी वाला में सूत्र क्या लगल है, आप पहले से एकरा में माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तब देख लीजिए सी वाला में प्लस कर दिए, इसके साथ भी सी है तो एक माइनस माइनस फिर क्या हो गया प्लस हो गया, अब आया समझ। चलिए अब ई जो है यही ना सूत्र हो जाएगा, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, आगे कुछ करना ही नहीं, इतना ही तो बोले थे पीछे, तो समझाए भी थे तो प्लस माइनस